हम तो सीधी सी बात है, जो हमारे पक्ष में ना बोले उस नेता को, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उसको हराने के लिए अगर हम पहुंचे तो उसके बाद इन सारे नेताओं की मां की आंख हो जाएगी और वो डरेंगे कि अगर हमने इनके पक्ष में नहीं बोला तो वो कल को अपनी सीट बचाना भारी पड़ जाएगा उनको। संविधान को हम खत्म करने नहीं देंगे। एकता के जट में और सभी पार्टियां हमारे साथ है और हमारा समाज पूरा साथ है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हम अपने संविधान को खत्म होने नहीं देंगे। स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वो पीडीए का नारा माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया और वो सीधे सीधे भाजपा का काम कर रहे हैं, आरएसएस का काम कर रहे हैं। आरक्षण के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का, सुप्रीम कोर्ट का काम है वो न्याय की बात करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संसद से ऊपर उठ गया है। 543 सांसद क्या करेंगे? संसद कानून बनाती है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आरएसएस का काम। तो हमारा सांसद हमने चुन के भेजा है और वो अगर काम नहीं करता है, अगर वो आदमी हमारे पक्ष में नहीं बोलता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, मैं ये नहीं कह रहा किसी भी पार्टी का हो, अगर वो हमारे पक्ष में नहीं बोलता है तो उसको हराने के लिए पूरी की पूरी टीम जाए और उसको हरा के उसकी औकात दिखाए। जब तू हमारे पक्ष में नहीं बोल सकता तो तुझे संसद में जाने का अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कहीं का भी हो। के तमाम संगठन, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी सहित बहुजन समाज पार्टी के और भी जो लोग हैं वो आज पूरी तरह से यहाँ तैनात हैं और पूरी तरह से जिलाधिकारी कार्यालय को घेर लिया है। वर्गीकरण के खिलाफ में लोग सड़कों पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। मेरे साथ में यहाँ भीम आर्मी के लोग हैं, एक बार जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि आज वर्गीकरण के खिलाफ में जो लोग सड़कों पर उतरे हैं और जो ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कहेंगे? आज भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और तमाम संगठनों ने एक होकर ये दलित वर्गीकरण और ये क्रीमी लेयर का जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लागू किया था, इसके विरोध में पूरे देश भर के तहत यहाँ मथुरा जिले में भी ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार को चेताया गया है कि अगर आपने क्रीमी लेयर और ये वर्गीकरण वापस नहीं लिया तो अभी तो यह केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन ज्ञापन है। इसके बाद 11 अगस्त को चंद्रशेखर भाई ने दिल्ली पर बंद बुलाया है, उसके बाद पूरे देश में उग्र आंदोलन होगा। इस ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी गई है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने आह्वान किया है कि 21 अगस्त को उनका आंदोलन का प्रथम चरण है और 11 सितंबर को दिल्ली से शुरुआत की जाएगी दूसरे चरण की। क्या आपको आशंका लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट आपके इस आंदोलन से वो नतमस्तक हो सकता है, वो गिर सकता है, वो झुकाव हो सकता है, उसका वो प्रोटेस्ट को जो फैसला लिया था वो वापस ले सकता है? देखिए, मैंने अभी पूर्व में भी कहा था कि जब जब राजा तानाशाह हुआ है, पब्लिक सड़कों पर उतरी है और राजा को औंधे मुंह की खानी पड़ी है, वो औंधे मुंह गिरा है। चाहे आप भीमा कोरेगांव देख लीजिए या 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन देख लीजिए और ये आंदोलन भी आज एक मिसाल बन के रह जाएगा 21 अगस्त 2018। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मांगे रही उसमें? इसमें हमारा 4 सूत्रीय मांगे हैं और 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। उसके बाद 11 सितंबर को हमारा आंदोलन है, उसके बाद वो 4 सूत्रीय मांगों पर वो आंदोलन आज 11 सितंबर और जब तक वो सुप्रीम कोर्ट ने तो क्रीमी लेयर और केवल आरक्षण की बात कही है, हम 4 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे हैं और जब तक वो मांगे पूरी नहीं होगी देश भर में ऐसी धरना प्रदर्शन और ये ज्ञापन चलते रहेंगे। यहाँ की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की रणनीति तैयार हो चुकी है आगे की, ये माना जाए? बिल्कुल तैयार हो चुकी है और शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार हमारी रणनीति पूरी तरह तैयार है और आप देख रहे हैं आज कितने जोश और खरोश के साथ हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी सड़कों पे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी रणनीति किस प्रकार तैयार है। आप क्या कहेंगे इस वर्गीकरण के खिलाफ में? देखो, आज हमने जो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने जो ज्ञापन दिया है, हमारी पार्टी की मांग है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग कोटा पूरा किया जाए। और अभी तो हमारा प्रथम चरण है और 11 सितंबर को हम दिल्ली पर चूक करेंगे अगर हमारी मांग, हम अपने हक अधिकार की लड़ाई है हमारी और हमारा अधिकार है। आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। एक बात बताइए, इस तरह से जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, देश में जातीय भेदभाव की जो घटनाएं आती है उन पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो हमारे द्वारा जो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्गीकरण जो किया गया है, डिवाइडेशन जो बहुजन जातियों में किया गया है, भाई भाई को तोड़ने का काम किया गया है, उसके उपलक्ष्य में जो है आज बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों ने जिला कलेक्टर के यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के आधार पर हमारे लोगों ने मांग की है कि जो SC ST OBC का जो आरक्षण कोटा है उसे पूरा लागू किया जाए
और जो आरक्षण विषय है, जो आरक्षण है उसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए, जिससे कोई छेड़छाड़ न कर सके, और जातीय जनगणना कराई जाए। SC ST के जो क्रीमी लेयर लागू किया जा रहा है उसे तुरंत ही समाप्त किया जाए, अन्यथा 11 दिसंबर को बहुत बड़ा आंदोलन होने दिल्ली में होगा। आपको बता दें, भीम आर्मी अपने कारवां से पहचानी जाती है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद शुरू से ही अत्याचार, एट्रोसिटी की घटनाओं में मुखरता से वो मजबूत आवाज माने जाते हैं, और आज SC ST आरक्षण वर्गीकरण को लेकर के भीम आर्मी का एक बड़े स्तर पर जनसैलाब देखने को मिला, जिससे कि कह सकते हैं कि योगी सरकार और योगी की पुलिस पर काफी कुछ प्रभाव देखने को मिला। एक बार यहाँ की हम तस्वीरें दिखा सकते हैं कि जिलाधिकारी कार्यालय पर यहाँ जो लोग हैं, बड़े स्तर पर ये जो जनसैलाब देखने को मिल रहा है। यहाँ जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और उनकी मांग यही है, देखिए उनकी मांग यही है कि SC ST आरक्षण वर्गीकरण को पूरी तरह से वापस किया जाए। यहाँ जो लोग हैं, बहुजन समाज के जो तमाम जो लोग हैं, एक बार उनसे भी हम कोशिश करेंगे। आज यहाँ पर इस SC ST आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? संविधान को हम खत्म करने नहीं देंगे। एकता के जट में और सभी पार्टियां हमारे साथ हैं और हमारा समाज पूरा साथ है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हम अपने संविधान को खत्म होने नहीं देंगे। जय भीम, जय समाजवाद। साथियों, वो बहुजन समाज जो हजारों वर्षों से अत्याचार की घटनाओं को सहता था, आज वो बहुजन समाज सड़कों पर उतर करके अपने अधिकारों को छीनने के लिए नीली क्रांति के साथ आंदोलन कर रहा है। बहुजन समाज न किसी राष्ट्रीय दल, न केवल और केवल वो बहुजन समाज का, यानी कि लोग यहाँ देखे जा रहे हैं अधिकार को छीनने के लिए। ये देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, बड़ा हुजूम है यहाँ पर, तमाम जो लोगों का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आरक्षण वर्गीकरण के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो दबाव में फैसला लिया है, और सुप्रीम कोर्ट सोच रही है कि वो भारत के संविधान से ऊपर हो चुकी है, भारत के भारतवासियों से ऊपर हो चुकी है। तो हम सुप्रीम कोर्ट को बता देना चाहते हैं कि यहाँ सुप्रीम सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता है और भारत का संविधान है। अगर आप उससे ऊपर जाने का प्रयास करेंगे तो समस्त बहुजन समाज का, पूरे देश के 85% लोगों का क्रोध आपको झेलना पड़ेगा, और वो क्रोध आपको खत्म कर सकता है, कोलिजन सिस्टम को खत्म कर सकता है, वो तानाशाही के विरुद्ध क्रोध आपको झेलना पड़ेगा। लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट RSS और भाजपा के उस इशारे पर चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट अगर ये इस आरक्षण के वर्गीकरण को फैसले को अगर देखा जाए तो ये फैसला जरूर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन ये फैसला का प्रस्ताव RSS के मुख्यालय से पास हुआ है। जो PDA और दलित की बात करने वाले, जो संसद में जय भीम का उद्घोषण करने वाले, संविधान की प्रतियां लेकर के पहुंचने वाले, दलितों पर अत्याचार और दलित के SC ST आरक्षण वर्गीकरण को लेकर के वो मौन धारण किए हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? इस पर सीधी सी राय है, PDA सिर्फ और सिर्फ एक झांसा है, जो कि इस बार के संसद के चुनावों में सिर्फ बहुजन समाज को ठगने के काम किया गया था, और जिसमें बहुजन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के उसको जिताया था। लेकिन आज जो है वो BJP और RSS के कहने पे काम कर रहे हैं। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वो PDA का नारा माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, और वो सीधे सीधे भाजपा का काम कर रहे हैं, RSS का काम कर रहे हैं। बहुजनों से उनकी कोई गिला शिकवा नहीं है, शिकवा है पूरी तरह से, वो बिल्कुल भी उनकी सहानुभूति नहीं चाहते हैं। आरक्षण के लेकर के उन्होंने आज भी एक भी उनका बयान नहीं आया है। तो अखिलेश यादव प्रॉपर बहुजन विरोधी है, और राहुल गांधी जी भी बहुजन विरोधी है। इंडिया गठबंधन, टोटल इंडिया गठबंधन बहुजन विरोधी है। उनके मजबूती के साथ लोगों ने, बहुजन समाज ने उनको इतनी सीटें जिताई, लेकिन संसद के अंदर एक भी इंडिया गठबंधन का एक भी सहयोगी इस पर बोलना नहीं चाहता, इससे दूर भागना चाहता है। हमारे आरक्षण के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का, सुप्रीम कोर्ट का काम है वो न्याय की बात करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संसद से ऊपर उठ गया है। 543 सांसद क्या करेंगे? संसद कानून बनाती है, न कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट RSS का काम कर रही है। क्या कहेंगे आप इस आरक्षण वर्गीकरण को लेकर? मैं आरक्षण के वर्गीकरण के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, मगर एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा सांसद हमने चुन के भेजा है और वो अगर काम नहीं करता है तो उसको हराने के लिए पूरी टीम इकट्ठी होकर उसको हराओ। कि जो आदमी हमारे आरक्षण वर्ग को शामिल होके संसद में जा रहा है और हमारे पक्ष में नहीं बोल रहा वो आदमी, उस आदमी को हराओ। और क्योंकि जब तक संसद भवन में हमारे पक्ष में बोलने वाला आदमी नहीं होगा, हमारे लिए कोई आदमी कुछ नहीं होगा। हम जमीन पे कुछ भी कर लें, अगर वो आदमी हमारे पक्ष में नहीं बोलता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, मैं ये नहीं कह रहा किसी भी पार्टी का हो,
अगर वो हमारे पक्ष में नहीं बोलता है तो उसको हराने के लिए पूरी की पूरी टीम जाए और उसको हरा के उसकी औकात दिखाए। जब तू हमारे पक्ष में नहीं बोल सकता तो तुझे संसद में जाने का अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कहीं का भी हो। दलितों के वोट पाकर के तमाम बहुजन नेता बने, तमाम जो नेता बने और बहुजनों के अत्याचार की घटना पर बंद हो जाती, इस पर क्या कहना है? हम तो सीधी सी बात है, जो हमारे पक्ष में ना बोले उस नेता को, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उसको हराने के लिए अगर हम पहुंचे तो उसके बाद इन सारे नेताओं की मां की आंख हो जाएगी और वो डरेंगे कि अगर हमने इनके पक्ष में नहीं बोला तो वो कल को अपनी सीट बचाना भारी पड़ जाएगा उनको। क्या लग रहा है बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस तरह का? मैं हिंदू और उसके पक्ष में नहीं बोल रहा, मैं तो सीधी सी बात है कि जिस नेता को हमने चुन के भेजा है, जो हमारे पक्ष में नहीं बोल रहा, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उसको हराओ और वो हारेगा तो दूसरा आदमी जो चुन के जाएगा ना, वो 10 बार बोलेगा कि इनके पक्ष में बोलना पड़ेगा। अगर वो नहीं बोलता है तो उसे लगेगा कि मेरी दोबारा जो उसकी वो है रोजगार, अगर हम उसे छीनेंगे तो वो 10 बार सोचेगा। साथियों, आप देख सकते हैं बहुजनों में पूरी तरह से आक्रोश है, जन आंदोलन में लगातार वो देखा जा रहा है। ये तस्वीर हम उत्तर प्रदेश के मथुरा से दिखा रहे हैं। SC/ST आरक्षण वर्गीकरण के लेकर के लाइव अपडेट आप जुड़े रहिए, फिर आएंगे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय भारत। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।